गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का रीजनिंग का है आज जो क्लास है वो रीजनिंग में आपका चल रहा है कैलेंडर का जो है कैलेंडर आप लोगों का चैप्टर है। ठीक है, कैलेंडर मानसिक योग्यता में। तो ये पॉइंट्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में पॉइंट्स में ही खत्म किया था, ये पॉइंट्स बता के, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको जानना है, तब जाके आगे वाला सवाल आपका बनेगा। यहाँ पर है पहला नंबर पॉइंट जो लिखा है, किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका साधारण वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष 2023 है मान लो, तो 2023 का जनवरी वाला जो भी दिन रहेगा वो सेम दिन जो है आपका दिसंबर, मतलब पहला दिन कौन सा होगा? जनवरी का पहला दिन 1 जनवरी, और अंतिम दिन 31 दिसंबर, तो दोनों सेम रहेंगे। मान लो 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो आपके आखिरी दिन भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। ये फैक्ट आपका दूसरा नंबर। तीसरा नंबर फैक्ट है, लीप वर्ष में अंतिम दिन में 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। कोई भी लीप वर्ष रहेगा, जैसे कि आपका 2024 हो गया, 2028 हो गया, इसकी अगर बात करें तो लीप वर्ष में पहला दिन मान लो सोमवार है, तो आखिरी दिन क्या होगा? अंतिम दिन 31 दिसंबर को क्या होगा? वो होगा 1 दिन प्लस हो जाएगा, मतलब क्या होगा? मंगलवार होगा। ये फैक्ट नंबर तीसरा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साधारण वर्ष में अगले 1 दिन और बढ़ जाता है ना। तो देखो, अब यहाँ पर फैक्ट नंबर 3 आप कर लें इसको, या 4 जो भी है। साधारण वर्ष में अगले वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। मान लीजिए आपका 1 जनवरी 2023 को क्या है? सोमवार है, सोम। तो अगले दिन की बात कर रहा है, अगले वर्ष में। एक वर्ष अगर पूरा जाएंगे ना, 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? एक वर्ष में, एक वर्ष के गैप अगर करते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ गया, मतलब मंगल होगा। ठीक है, ये फैक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट है लीप वर्ष में अगले वर्ष। लीप वर्ष में क्या बोल रहे हैं? लीप वर्ष में अगले वर्ष में 2 दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष है, मान लो आपका कोई है 2024 है, 1 जनवरी 2024 को सोमवार है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 को कब होगा? एक कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2025, तो ये होगा +2 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एक सामान्य वर्ष में तो 1 दिन बढ़ रहा था, तो अगर लीप वर्ष है तो उसमें कितने दिन बढ़ेगा? 2 दिन। क्यों बढ़ेगा? कि जनवरी के बाद यहाँ फरवरी आएगा, और लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है। 1 दिन इसके लिए बढ़ेगा और 1 दिन गैप का बढ़ेगा। जो सामान्य है वो काम करेगा ही करेगा, इसलिए 2 दिन हो जाता है। तो यहाँ पर सोमवार के बाद मंगल बुध हो जाएगा आपका। ठीक है, ये फैक्ट नंबर 5 था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। ठीक है, ये 5 फैक्ट को मैंने बताया है, इसी के माध्यम से ये क्वेश्चन बनेगा। अब करते हैं टाइप नंबर 1। ठीक है, यदि 1 जनवरी 2025 बुधवार है, वही सवाल है, 1 जनवरी 2025 क्या दिन है? बुधवार लिखा है। क्या है? बुधवार। तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? सेम आपका कौन सा है? ये है आपका सामान्य वर्ष। पहला नंबर रूल आपको याद होगा, सामान्य वर्ष में शुरू दिन और आखिरी दिन क्या होता है? सेम होता है। तो आपका लिख सकते हैं यहाँ पर, सामान्य वर्ष में पहला व अंतिम दिन सेम होता है, सेम। तो ये हो गया, यहां भी क्या हो जाएगा? बुधवार। तो यहां पर ये है, 1 लाइनर है, आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? ये बुधवार आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, टाइप नंबर 1 का ही दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है, यदि 1 जनवरी 2001 को कितना है? सोमवार है, मंडे है, तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2001 उसी साल को पूछा है, कौन सा दिन होगा? ये आपका क्या है? सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में हमारा ट्रिक नंबर 1, जो पॉइंट नंबर 1 है, वो क्या बोलता है कि अगर सामान्य वर्ष है तो शुरू दिन और आखिरी दिन क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये पॉइंट पहला ट्रिक है आपका इस्तेमाल हुआ कि आपका सामान्य वर्ष में कभी भी सामान्य वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष किसे कहते हैं? सामान्य वर्ष में शुरू, वर्ष का शुरू है ना, वर्ष का शुरू व अंतिम दिन
सेम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। बस इतने को आप याद रखेंगे तो टाइप नंबर 1 हमारा इसी से था कि आज पहला और आखिरी दिन क्या होते हैं, समान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 लिखा है, यदि 1 जनवरी 2023 रविवार हो, क्या है, रविवार, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, ये बोला है। ठीक है, तो अपना पॉइंट नंबर 2 आप रखें। पॉइंट नंबर 2 है, वो 2 में क्या लिखा है कि सामान्य वर्ष में 1 वर्ष का अंतर। ठीक है, 1 वर्ष का अंतर, 1 वर्ष में लिख लो, एक दिन प्लस हो जाता है, प्लस मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जनवरी को रविवार है, तो हमारा सामान्य वर्ष में क्या होगा, +1 हो जाएगा। +1 मतलब सोमवार आपका राइट आंसर होगा, सोमवार। ये पॉइंट नंबर 2 में था, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, सामान्य वर्ष था, इसलिए लीप वर्ष होता 2 दिन बढ़ता, तो यहां पर क्या है, सामान्य वर्ष। चलिए, यदि 1 जनवरी 2017 बुधवार था तो 1 जनवरी 2018, तो देखिए 1 जनवरी है 2017 को क्या है, बुधवार, तो 1 जनवरी 2018 को पूछा है कौन सा दिन होगा। तो यहां भी आप देख पा रहे हैं कि 1 जनवरी से 1 जनवरी सामान्य वर्ष है, और हमारा जो ट्रिक्स था, सामान्य वर्ष में 1 दिन प्लस हो जाता है, तो 1 दिन हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब बुध के बाद क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, आपका आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 लिखा है, यदि 1 जनवरी 2024 सोमवार है, 1 जनवरी 2024 सोमवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, 25 को कौन सा दिन होगा? अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है 1 जनवरी से 1 जनवरी, तो बीच में फरवरी आएगा, फरवरी 2024 जो है लीप वर्ष है, मतलब यहाँ ये फरवरी के कारण 1 दिन और प्लस होगा, और सामान्य जैसे होता है वैसे 1 दिन और प्लस होगा, तो +2 हो जाएगा, +2। मतलब लीप वर्ष में हम पॉइंट नंबर 3 आपको बताए हैं कि लीप वर्ष में 2 दिन प्लस हो जाता है, 1 वर्ष के वृद्धि में, 1 वर्ष में, है ना। तो सोम के बाद मंगल, और ये बुध आपका करेक्ट आंसर होगा, बुधवार। तो बुधवार आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, टाइप नंबर 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए, यदि 1 जनवरी 2016 रविवार था, तो 1 जनवरी 2016 रविवार था, तो आपका 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था? ठीक है, मतलब दोनों था में है, मतलब पिछले आज से है, तो 1 जनवरी 2016 क्या था, रविवार था, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? तो यहां पर देख रहे हैं आपका 16 जो है लीप वर्ष है, तो यहाँ +2 हो जाएगा बस। तो रविवार, सोम, मंगल, मंगलवार आपका करेक्ट आंसर आएगा, मंगल। तो आपका राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टाइप नंबर 3 लिखा है, लेकिन ये टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4 कर लीजिएगा उसको, ये 3 ही लिखा है ना। चलिए, थोड़ा सा बढ़ गया क्वेश्चन का जो वो लेवल है, आप देखेंगे इसमें कुछ नया प्रकार, नया मतलब है टाइप, मतलब कुछ तो अलग है। ठीक है, चलिए यहां पर बोला गया है सवाल, यदि 9 सितंबर 2024 को सोमवार हो, ठीक है, कितना बोला है, 9 सितंबर 2024, अभी जो है पिछला गया उसी दिन का था, सोमवार है, 9 सितंबर 2024 सोमवार हो, सोमवार, तो माह का अंतिम दिन 30 सितंबर, तो 30 सितंबर 2024 कौन सा दिन होगा? माह का अंतिम बोला है, आपको अगर नहीं बोलता माह का अंतिम दिन को कौन सा दिन होगा ऐसे पूछ सकता था, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए मैंने इसको रख दिया। ठीक है, माह का अंतिम दिन, ऐसा इसको हटा के भी पूछ सकता था,
माह के अंतिम दिन मतलब 9 सितंबर को पूछा है, तो 9 सितंबर, सितंबर माह का अंतिम दिन कौन सा आता है? 30 सितंबर। तो ये 30 सितंबर लिखा गया है, आपको लिख के दिया गया है ना, आपको इसको समझना है 30 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आपको गैप निकालना है। क्या निकालना है? गैप। गैप, सबसे पहले गैप निकालो। 9 से 30, 9 तारीख तक हो चुका है। 30 में आप क्या घटा दें? 9 घटा दें। 30 में 9 आपको माइनस करना है, तो 10 में 9 गया 1, और ये जो 21 डेज हो गया, क्या हो गया? 21 डेज। पहला काम गैप निकालना, दूसरा काम 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड करना है आपको। 7 से क्यों डिवाइड? क्योंकि 7 डे का ही क्या होता है? वीक होता है, और एक वीक में ही मतलब 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में कोई ना कोई एक दिन आएगा, तो इसलिए 7 से डिवाइड। तो 21 है, उसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7 या 21। 3 बार में पूरा पूरा चला गया, 0 शेष बचा, 0। जब 0 शेष बचे तो एक दिन जो जब कल वीडियो बन रहा था, तो 0 का मतलब क्या होता है? सेम डे होता है, मतलब आपका क्या होगा? सेम डे। तो 0 आ गया बराबर सेम डे, आप इसको ध्यान रखें, सेम डे आपका होगा, मतलब आपका सोमवार ही होगा, सोमवार आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। 0 बचा इसलिए सेम डे हो गया। मान लो आपका 0 बचा तो सेम डे हो गया, सेम। ठीक है, प्लस 1 शेष बचता, यहाँ पर 1 बच जाता, मान लो ये 22 हो जाता, 22 गैप में मिलता, तो 7 एक बच जाता, तो +1 होता, तो एक दिन बढ़ा देना है। जो सेम डे सोमवार से क्या होता है? सोम में +1 करते, तो आपका आंसर जो होता मंगल होता। ठीक है, +2 मतलब मंगल के बाद बुधवार, सोमवार में 2 जोड़ देते, +2 कर देते, मंगल बुध हो जाता। तो ऐसे करके पूरे 6 तक जाता है। 7वां दिन तो सेम होता है ना, हम पॉइंट नंबर 1 में ही लिखे थे, कोई भी दिन में 7 जोड़ेंगे तो सेम डे आएगा। ठीक है, तो +1 बचा तो एक दिन जोड़ना है, +2 बचा तो 2 दिन। और इसी का जस्ट अपोजिट भी है ना। अगर आपको पीछे का डेट पूछा, 9 सितंबर 2024 को सोमवार हो, तो आपको पीछे का डेट पूछेगा, 1 सितंबर को कौन सा दिन रहा होगा, ऐसा। तो पीछे जब जाना है ना, तो गैप वही निकालेंगे, 1 से लेकर 9 तक कितने दिन है? 9 दिन। ठीक है, 9 दिन का गैप, तो वहां पर जो बचा पीछे का लेना है, शेष बचेगा तो पीछे लेना है, पीछे में माइनस करना है, बस इस चीज को आपको समझना है। अगला सवाल में आप देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल, चलिए इसको ऊपर ही कर देता हूं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या लिखा है? 9 सितंबर 2024, 9 सितंबर 2024 को आपका क्या है? सोमवार है, सोमवार। तो वर्ष का अंतिम दिन, वर्ष का अंतिम दिन पूछा है, ध्यान रखना, वर्ष का अंतिम दिन मतलब, अंतिम दिन मतलब क्या पूछा है? वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर होता है। 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, ये आपका पूछा है। ठीक है, तो अभी इस सवाल में आपका क्लियर हो जाएगा। 9 सितंबर को ये हो गया, सितंबर में भी कितने दिन बाकी है? सितंबर में भी कितने दिन बाकी? 9 हो गया, तो सितंबर में हमारे पास गैप निकालना है। सितंबर में हमारे पास 21 डेज बाकी है। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? तो होते हैं 31 डे। ठीक है, नवंबर में कितने दिन होते हैं? तो 30 दिन होते हैं। दिसंबर में हमको पूछा गया है 31 का। ठीक है, ये सारे गैप निकाले। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? गैप निकालना है। ठीक, गैप। दूसरा को जो गैप आया, मतलब इसको जोड़ेंगे, गैप को जोड़ेंगे, गैप को क्या करना है? गैप को 7 से डिवाइड, बस ये 2 काम करना है। उसके बाद रिमाइंडर से काम लेना है। तीसरा नंबर है रिमाइंडर, जो भी आएगा मतलब शेष जो भी आएगा, रिमाइंडर से काम करें हम, काम मतलब हमारा जो बचेगा। चलिए अब इसको करते हैं, जोड़ते हैं। ये हो गया 3 3 3 6 3 9 9 2 11, 113 दिन आ गया। गैप कितना है? 113 दिन। 113 को 7 से डिवाइड करो। ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 6 42, कितना आया इसमें? 7 6 42, 1 बचा, 43 था, 1 बचा, मतलब प्लस आपका 1 है। शेष कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब जो डेट है सोमवार है, उसमें से +1 करना है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा मंगलवार। राइट आंसर मंगलवार। ये चीज आपको समझना है ना। गैप, ये फार्मूला है गैप निकालने का। कुछ चीजों को तो मैं बताया हूं, उससे सवाल आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैं और लगाता हूं इसी में, हो गया ना।
चलिए नेक्स्ट, इसी में आगे मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ये चीज है, आपको एक आध क्वेश्चन थोड़ा बड़ा वाला, क्योंकि यहाँ पर खत्म हो गया है, 2-4 मिनट और ले सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। यदि आपका क्या है, 9 सितंबर को ही लेते हैं। आज कौन सा डेट है, आज जब हम पढ़ रहे हैं तो आपका 29 है। कितना तारीख है, 19 है। 19 सितंबर 2024 आपका डे है गुरुवार, गुरुवार है, तो गुरुवार है ना, तो आपका 19 सितंबर के बाद मैं अगर ले लूं, क्या ले लूं, 19 सितंबर के बाद मैं थोड़ा सा ज्यादा लेता हूं, जैसे कि आपका 3 मार्च किसी का बर्थडे है, 3 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है। तो आराम से समझिए इसको, गैप पहले निकालेंगे। ठीक है, गैप पहला निकालेंगे, मतलब 19 दिन हो चुका है 2024 सितंबर, आपका पहला गैप निकालेंगे, है ना, गैप। तो ये चीज ध्यान रखो, पहला गैप, गैप क्या होगा, तो सितंबर में कितना दिन बचा है ना, 19 दिन हो चुका है, तो 30 दिन का होता है, कितने दिन बचा है, 11 दिन, 11 दिन अभी बचा है। अक्टूबर में आपका कितने दिन होता है, 31 दिन। नवंबर में कितने दिन, नवंबर में 30 दिन। दिसंबर में 31 दिन। उसके बाद जनवरी में 31 दिन। फरवरी में, क्योंकि लीप वर्ष तो है नहीं ये, है ना, सामान्य वर्ष है, तो फरवरी में 28 दिन। उसके बाद है मार्च में 3 तारीख को पूछा है, तो मार्च में हमारा क्या आएगा, 3 दिन। इसको आप काउंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 4 और 8 12, 12 3 15 का 5, 1 2 हो गया, 3 5 5 3 8 3 11 11 3 14 14 2 16, 165। गैप में हमारा है 165 दिन। 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड, 7 दूने 14, 2 बचा, 7 3 21, कितना बचा, 22 23 24 25, 4 बचा, है ना, सॉरी 23 हो गया आपका, कहां तक गया है, 7 21 तक हो गया है, 21 तक हो गया, तो 4 बचा है, +4, क्योंकि आगे का डेट पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, +4 करना है। तो जो डेट था उसमें गुरुवार में आप क्या करेंगे, गुरुवार +4, तो आपका हो जाएगा गुरुवार, शुक्र शनि रवि सोम, आपका क्या आंसर आएगा, सोमवार आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये इस तरीके से बनता है। पीछे का डेट पूछता तो बस वही गैप निकालते, लेकिन पीछे का निकालते, उसके बाद जो है यहाँ पर शेष बचता उसको माइनस करते। तो ये दोनों सवाल आपका आएगा, आगे प्रैक्टिस भी है और इसका टाइप भी और बचा है। ठीक है, तो अभी 4 नंबर टाइप तक गए हैं, आगे अगला में हम लोग इसको लेके आएंगे। कुछ और सवाल है जो अलग टाइप का है, वो अलग बनता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।